शिक्षिका ने 6वीं क्लास की छात्रा को बेरहमी से सजा दी। एक मुट्ठी चावल चुराने की सजा शिवम को अंगारों से जलकर चुकानी पड़ी। जी हाँ, रीता मैडम ने उसके मुंह में अंगारे भर दिए जिससे उसकी जुबान और मुंह बुरी तरह से जल गए। इसके अलावा शरीर पर भी जगह जगह गर्म अंगारों से उसे दागा गया। शिक्षिका ने ये हाल तब किया जब शिवम ने चुराए हुए एक मुट्ठी चावल वापस कर दिए थे। जी हाँ, इस मासूम को सिर्फ एक मुट्ठी चावल चुराने की सजा दी गई है। आपको बता दें 6वीं कक्षा में पढ़ने वाला ये मासूम, इसने एक मुट्ठी चावल चुराए थे और उसकी सजा उसे इस कदर दी गई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अंगारों से उसके शरीर को दागा गया, उसके मुंह में अंगारे भर दिए गए और ये सब क्या है उसकी शिक्षिका रीता मैडम ने। नरेंद्र पटेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे है। नरेंद्र, एक मासूम को इस कदर सजा दी जाती है? जी नैना, मैं आपको बता दूं, ये इस तरह की जो सजा दी गई है ये एक सजा देने लायक नहीं थी, क्योंकि इससे सिर्फ मुट्ठी भर चावल चुराए थे, वो भी बेचने के लिए घर से चुराए थे। लेकिन फिर भी इस रीता मैम द्वारा ये नहीं सोचा गया कि एक मासूम है, इसको इस तरह की सजा देंगे तो कुछ भी बड़ी घटना घट सकती है। जी बिल्कुल। नरेंद्र, इस पूरे मामले के बारे में जानना चाहेंगे, ये जो बच्चा है ये कौन है, कितनी इसकी उम्र है और इसके परिवार वालों ने किसी तरह का, अगर जो टीचर है, जो शिक्षिका है, उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की उन्होंने बात कही है? जी, ये शिवम विश्वकर्मा नाम है, गरीब छात्र है, ये 10 साल का है, कक्षा 6 में पढ़ता है। जब इसकी सूचना जब इनके परिवारजनों को मिली, इनके पिताजी मजदूरी करते हैं, घर में कोई था नहीं, जब मजदूरी से लौटे तब इनको मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे को जला दिया गया है अंगारों से। इस संबंध में उन्होंने किसी प्रिंसिपल से भी संपर्क किया उसी स्कूल के, लेकिन प्रिंसिपल ने कुछ भी कहने से मना कर दिया और रात बहुत हो चुकी थी, इस कारण वो जा नहीं पाए और अभी फिलहाल किसी अधिकारी को इसके संबंध में कोई सूचना नहीं है। नरेंद्र, और जो रीता मैडम है जिसने इतनी बेरहमी दिखाई है इस मासूम के साथ में, उनसे कुछ बात हो पाई, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी, उनके घर भी गए थे, टीम गई हुई थी, लेकिन वहां पर रीता मैम घर में मिली नहीं। जी जी बिल्कुल नरेंद्र, सबसे खास बात यही है कि कहते हैं कि जो स्कूल है वो एक परिवार की तरह होता है, एक घर होता है दूसरा जहां से बच्चा पढ़ के निकलता है, लेकिन सबसे खास बात यह कि कोई परिवार का सदस्य भी इतनी बेरहमी से सजा नहीं देता। लेकिन जो रीता मैडम है जिनका नाम यहाँ पर सामने आ रहा है शिक्षिका का, उन्होंने इतनी बेरहमी दिखाई इस 10 वर्षीय मासूम के साथ में। जी है ना, ये जो घटना पहली नहीं है, ऐसे भी कई बार कई स्कूलों में हो चुका, कई जगह हो चुका है। शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल को, लेकिन शिक्षा के मंदिर में इस तरह की अगर सजा छात्र दी जाएंगी तो कोई भी छात्र स्कूल में आने से डरेगा ही, क्योंकि डर तो अभी सभी में है, क्योंकि उस सभी लोगों ने, सभी छात्रों ने इस तरह की सजा उनको जब उस छात्र को मिली थी सभी लोगों ने देखा था, किसी कोई और दूसरे किसी शिक्षक ने रोका भी नहीं है। तो सभी छात्र भी डरे हुए हैं, स्कूल जाने से डर रहे हैं और ये छात्र तो डरा हुआ ही है और स्कूल जाने से डर रहा है। बिल्कुल नरेंद्र, अब ये जो शिवम है इसके परिजनों से आपकी बात हो पाई है, वो क्या किसी तरह का मामला दर्ज करवाना चाहते हैं आरोपी शिक्षिका के खिलाफ? जी बिल्कुल, हमारे परिजनों से बात हुई, इनके पिता से बात हुई है, उनके द्वारा कहा गया है कि मैं इस संबंध में कलेक्टर महोदय से भी शिकायत करूंगा और जिला शिक्षा अधिकारी से भी शिकायत करूंगा। जी बिल्कुल नरेंद्र, सबसे खास बात यही है कि जो इस तरह की अगर सजा देना, किसी भी तरह का अगर हाथ उठाना आपराधिक श्रेणी में आता है, अपराध कहीं ना कहीं कहलाता है, लेकिन इतनी बेरहमी से, जाहिर सी बात है अगर कोई बच्चा गलती करता है तो शिक्षक उसे समझाते हैं, उसे सजा भी दी जाती है कि दोबारा इस तरह की गलती ना करे, लेकिन इस कदर सजा देना आखिर कहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई अगर बच्चा किसी भी तरह की गलती करता है तो उसे अंगारों से दाग दिया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस मासूम के शरीर पर किस तरह के निशान पड़े हुए हैं, चाहे जुबान पे हो, चाहे उसके गाल पर हो, उसके मारने तक के निशान साफ साफ पता चल रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें, ये दिल दहला देने वाला जो मामला है ये अमरपाटन में देखने को मिला है, जहां पर एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका ने 6वीं क्लास के छात्र को बेरहमी से उसको सजा दी है और सजा सिर्फ एक मुट्ठी चावल चुराने के कारण दी गई है, जो कि उसने अपने ही घर से चुराए थे, बेचने के लिए उसने एक मुट्ठी चावल चुराए थे और उसको सजा के स्वरूप अंगारों से जलाकर उसको सजा दी गई। जो मैडम है उनका नाम है रीता बताया जा रहा है, जिन्होंने शिवम जो कि 10 वर्षीय छात्र है
उसके मुंह में अंगारे भर दिए और उसकी जुबान और मुंह बुरी तरह से जला दिया। बल्कि पूरे शरीर पर इस तरह के निशान आप देख सकते हैं। सबसे खास बात यह कि शिक्षा का मंदिर है। कहा जाता है कि स्कूल जो है और स्कूल के जो शिक्षक हैं वो हमारे परिजनों जैसे होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, एक पेरेंट्स होते हैं। अगर किसी तरह की गलती होती तो वो हमें समझाते हैं, लेकिन आखिर सजा देने या फिर समझाने का ये कैसा तरीका, इतनी बेरहमी किसी शिक्षिका के जरिए। हालांकि जो परिजन है शिवम के, उन्होंने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात कही है। उनका कहना है कि मामला दर्ज कराया जाएगा कि आखिर किसी छात्र के साथ में इस कदर बेरहमी कैसे दिखाई जा सकती है। अच्छा, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी हमारे साथ इस समय जुड़ रही हैं। उषा जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। अमरपाटन में एक मामला सामने आया है जहां पर एक 10 वर्षीय एक छात्र है जो कि 6वीं में पढ़ता है, उसको सजा स्वरूप अंगारों से दागा गया। उसके मुंह में अंगारे भर दिए गए, शरीर पर उसको अंगारों से दागा गया। आखिर ये किस तरह की सजा है? बिल्कुल, ये मैं अभी आपके चैनल में इसको देख रही हूँ, तस्वीरें इसकी देख रही हूँ जी, और ये बहुत दर्दनाक और निंदनीय घटना है। बिल्कुल। ऑफिस जाने के बाद निश्चित ही हम इसके संज्ञान में लेंगे और इस प्रकरण की जी जी बिल्कुल। उषा चतुर्वेदी जो कि हमारे साथ जुड़ी, उनका यही कहना है कि वाकई इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाएगा। बंसल न्यूज ने अभी इस पूरे मामले को उनके संज्ञान में लेकर आया है। बंसल न्यूज अब ये मामला वो जरूर गंभीरता से लेंगे। उषा चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। उषा जी, सवाल सबसे बड़ा यही है कि शिक्षा का मंदिर है स्कूल, लेकिन वहां पर अगर कोई बच्चा किसी तरह की गलती करता है, बिल्कुल उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए कि आगे दोबारा इस तरह की वो गलती ना दोहराए, लेकिन सजा क्या इस तरह से होनी चाहिए कि उसके मन में इस कदर डर बैठ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बोला है कि बाला वो इसकी जांच कराएगा, वो दोनों पक्षों को हम सुनेंगे, किस कारण से इतनी दर्दगी से उसको मारा गया, क्या कारण रहे, ये सारी जांच करने के बाद ही आपको निष्कर्ष बता पाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन किस तरह की कार्रवाई होगी उषा जी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अगर इस तरह का उन्होंने किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश आयोग देगा। आज ही अभी हम थोड़ी देर से ही जो जिला शिक्षा अधिकारी है, कलेक्टर, दोनों से हम जाके बात करेंगे और बात करने के बाद घटना की जांच कराने की तो उनसे बात करेंगे, मगर साथ में बालक स्वयं इसकी जांच करेंगे। जी बिल्कुल उषा जी, लेकिन सबसे खास बात यही है, आपसे अगर नियम की अगर बात हम नियम समझना चाहेंगे कि कोई भी शिक्षक या फिर शिक्षिका अगर किसी भी तरह की सजा देता है, लागू हुआ है जी, इसमें धारा 17 के अंदर किसी बच्चे को किसी प्रकार की मारपीट नहीं की जा सकती, बिल्कुल स्पष्ट है जी। और जो अधिनियम है उसका सीधा सीधा उल्लंघन यहाँ पर हुआ है। इसलिए मैं बोल रही कि मामले की जांच कराने के बाद कि क्या हुआ है, पूरी संपूर्ण जानकारी हर तथ्यों की जांच कराने के बाद ही इसके अंदर। जी बिल्कुल उषा जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत धन्यवाद। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी, जिन्होंने बंसल न्यूज का ये जो खबर है उन्होंने उनके संज्ञान में लेकर आया और उनका कहना है कि इस पूरे मामले के चलते कार्रवाई जरूर की जाएगी। आपको बता दें, एक बार फिर पूरा मामला बता दें, अमरपाटन का ये पूरा मामला जहां पर एक मुट्ठी चावल चुराने की सजा स्वरूप एक 10 वर्षीय बालक को अंगारों के चलते सजा दी गई। अंगारों से उसे दागा गया, पूरे शरीर पर, उसके मुंह पे उसकी जुबान जला दी गई, साथ ही साथ उसके शरीरों पर जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कितनी बेरहमी से उसको सजा दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी का कहना है कि पूरा मामला संज्ञान में लिया जाएगा और बाल आयोग भी इस पूरे मामले के चलते कार्रवाई जरूर करेगा। हमारे संवाददाता नरेंद्र पटेल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े थे। नरेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद। खबरों में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए बंसल।